बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फॉर 10th क्लास। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 16 है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जिस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो लेक्चर नंबर 16 है उसमें हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 जो कि है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होती है? एक ऐसी इमदाद, एक ऐसी मदद, एक ऐसी हेल्प जो किसी को कोई हादसा पेश आ जाए या चोट लग जाए जो उसको फौरी मुहैया की जाती है, वो है फर्स्ट एड से कहते हैं जी। तो फर्स्ट पेज में जो है फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो डिस्कस करते हैं। वो ये है कि ज़िंदगी में कभी किसी न किसी मोड़ पे हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। घरेलू या बाहरी सड़क पे जो हादसा पेश आ जाते हैं उससे निमटने के लिए, जो हमें चोटें लग जाती हैं उससे निमटने के लिए हमें जो फौरी जो मदद मिलती है वो होती है पहली इब्तदाई इमदाद जो है उसे कहते हैं। लेकिन हमें किसी ने ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमें मदद करे। ऐसी मदद करने वाला शख्स जो मदद करता है वो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई चोट लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए। एक ऐसे शख्स जो ये जानता हो कि किस तरह से इनसे निपटना है। ये जो पहली इब्तदाई मदद जो होती है ये आर्जी लेकिन मुस्तकिल भी हो सकती है। इससे ये जो तिब्बी इमदाद का जो तरबियत है ये किसी भी आम शख्स को दी जा सकती है। ये सारी पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में बातें डिस्कस हो रही हैं। तो पहली जो ये तिब्बी मदद जो है ये छोटी से छोटी चोट लगने से लेकर एक ऐसा शख्स जो मरीज जो बेहोश हो जाता है उस तक के लिए पहली तिब्बी इमदाद हो सकती है। ठीक है, इस तिब्बी इमदाद के अंदर कम से कम औज़ार के जरिए जो है हम किसी भी शख्स को ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरह से बुरे हालात में अचानक से आने वाली तकालीफ से कैसे निपटना है जी। तो नेक्स्ट है कट्स एंड स्क्रैप्स। कट्स एंड स्क्रैप्स से मतलब ये है कि घरेलू या सड़क पर, घर पे या सड़क पर जो चोट लग जाती है उस चोट के लगने से एक आम आदमी के अंदर जो ये है क्या करना है, कैसे निपटना है, उसकी सूझबूझ पैदा कर सकता है। अगर हम किसी चोट या किसी बड़े हादसे से सामना होता है तो हमारे अंदर एक कुछ ना कुछ करने की सूझबूझ, एक एतमाद, एक नागहानी आफात से निपटने के लिए क्या है एक सोच पैदा होती है। ठीक है, अगर हमें कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि हम फौरी जो है एमरजेंसी वार्ड में जाएं। तो इसके अलावा अगर छोटी मोटी जो चोट लग जाती है इसको घर पे ही निपटने के लिए जो है जो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है वो होता है, उसके जरिए क्या करते हैं उस चोट को संभाल सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर चोट या ज़ख़म कोई ऐसा है कि एक तिब्बी मदद देने से ठीक नहीं हो रहा तो जो है हमें इस डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर बातें हो रही है। जो थर्ड, अच्छा अब जो मेन प्रोसेस है तिब्बी इमदाद देने का वो क्या है, उसमें सबसे पहले हमारे पास है कि स्टॉप द ब्लीडिंग। थर्ड पैराग्राफ है स्टॉप द ब्लीडिंग। मतलब ये कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो जख्म से वैसे मामूली रगड़ों से छोटे से जो खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, वो खुद ब खुद ही रुक जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो खून नहीं रुकता तो उसके लिए है कि 20 से 30 सेकंड तक जो है किसी साफ कपड़े से उस जख्म को दबाया जाए ताकि खून रुक जाए। अगर फिर भी खून नहीं रुकता है तो फिर आप उस जख्म को थोड़ा सा ऊंचा कर लें ताकि जो है बहाव ज़रा जख्म की तरफ कम हो जाए। और अगर आप ये दबाव दिए हुए हैं जख्म के ऊपर और आप बार बार हाथ उठा के चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आया खून रुका कि नहीं रुका, तो ये भी गलत है। इस तरह करने से ये होता है कि वहाँ से जो क्लॉट्स हैं, लोथड़ा जो है वहाँ से जो जख्म से जो हट भी सकता है जिससे जख्म ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर बार बार दबाने से खून नहीं रुक रहा तो फिर जो है आपको ज़रूरत होती है कि आप जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज के इस लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने फर्स्ट पेज ही डिस्कस करना था। कल इंशाल्लाह थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ानी क्योंकि आपको पता है मैं कुछ
चंद दिन से बीमार था, मैं लेक्चर्स नहीं दे सका। इंशाल्लाह कल से थोड़ा सा जो है सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि आपका जो एक गैप जो है वो कंप्लीट हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।